हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि सर नॉर्सेट एंड आरआरबी के अंतर्गत फ्रेशर स्टूडेंट किस प्रकार तैयारी करें, जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, जो पहली बार एग्जाम में बैठने वाले हैं, और एक्सपीरियंस स्टूडेंट को कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, और एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट है उनको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, और फ्रेशर स्टूडेंट कौन सी स्ट्रेटजी अपना करके नॉर्सेट और आरआरबी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या और कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने यहां पे फ्रेशर स्टूडेंट की बात करूं, फ्रेशर स्टूडेंट की बात करूं, नॉर्सेट एंड आरआरबी के रिगार्डिंग, तो मैं आप उनको बच्चों को बताना चाहता हूं, वो फ्रेशर स्टूडेंट जो अभी अभी पास आउट हुए हैं वो किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं सर। तो याद रखना, उनके पास एक खास मौका है। क्या मौका है? क्योंकि वो उनकी थ्योरी अपडेटेड है, क्योंकि वो अभी पढ़ के ही आए हैं, तो उनकी ऑलरेडी अपडेटेड है, क्योंकि कॉलेज में बंक मार के तो आए नहीं है, पढ़ के ही आए हैं। अपडेट थ्योरी है, सिर्फ कुछ ट्रिक्स का यूज करके, या फिर अगर मैं बात बताऊं यहां पे शार्पनेस का यूज करके हल्का सा वो अपनी तैयारी को कुछ मोड़ दे करके यहां पे नॉर्सेट एंड आरआरबी में सिलेक्शन ले सकता है। भाई देखो, फ्रेशर जो बच्चा होता है ना, जो अभी जस्ट उसने पास आउट किया ही है, रजिस्ट्रेशन नंबर आया ही है, तैयारी कर ही रहा है, हम कहते हैं ना कि सर इसी साल पास आउट हुए, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और अब हम नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई साहब उन बच्चों के लिए तो गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ के आए, मतलब उनकी जो नॉलेज है वो अभी अपडेटेड ही है। ऐसा नहीं है कि सर मैंने 2015 में बीएससी नर्सिंग करी थी और उसके बाद 3 साल गैप दे दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर लिया, मतलब 3 साल नहीं पढ़ा और उसके बाद बोले 2018 से वापस पढ़ने लगे। कहने का मतलब ये, उन ब्रेक नहीं दिया है, उन बच्चों को कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है उनका ऑलरेडी अपडेटेड है मैटर। शार्पनेस के साथ तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? शार्पनेस के साथ। ठीक है, उन बच्चों को एक सजेशन मेरा फ्रेशर बच्चों को यह रहेगा कि पेपर के पैटर्न को समझना, पेपर के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, पेपर के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि सर नॉर्सेट में किस प्रकार से पेपर आने वाला होता है, किस प्रकार से पेपर आता है, आरआरबी में किस लेवल का पेपर आता है, किस लेवल से सवाल आते हैं। इसको एक बार अगर जो बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है ना, वो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ना, कॉलेज से निकलते ही कुछ बच्चों का सिलेक्शन झप यूं चुटकी बजाते हो जाता है। रीजन यही है, वो बच्चा हर एक चीज पे वर्क करता है, हर एक टॉपिक पे वर्क करता है कि सर पेपर का लेवल कैसे होने वाला है, हमें पता होना चाहिए। कई बच्चों को देखा होगा आपने, है हाँ, वो प्रीवियस ईयर के सवाल को लेकर के बड़े उत्साहित रहते हैं कि सर हमको बताओ प्रीवियस ईयर के सवाल कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं उन सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, जो भी फ्रेशर्स जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चे को, कि भाई अपडेटेड है नॉलेज, आप लोगों के पास बेनिफिटेड ट्रिक्स और शार्पनेस का यूज करके प्रीवियस ईयर के पैटर्न को आपको क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपको पता है कि नॉर्सेट है, आजकल 2 भागों में हो गया है, प्री और मेंस। नॉर्सेट 2 भागों में हो गया, प्री और मेंस। तो भाई साहब यहां पे हमें इस लेवल पे प्री का पेपर का लेवल भी चेक करना है और मेंस का लेवल का पेपर भी क्या करना है, चेक करना है। इसी प्रकार से आपको पता है कि आरआरबी की एग्जाम के अंतर्गत जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है वो अपना रोल प्ले करता है, तो नॉन नर्सिंग को हम अलग से क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है। तो कहने का मतलब है ऑल ओवर ऑल अबाउट पेपर का पैटर्न समझना है, वर्किंग, या अगर मैं बताऊं हिस्ट्री ऑफ आवर्स बढ़ा देने हैं, क्योंकि हमें बोले फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए सर, निकलते ही सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, हाँ, इसके अलावा शार्पनेस लानी है ना, थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ना है। याद रखिएगा, पढ़ते सब है, लेकिन अगर कोई ट्रिक्स से पढ़ता है ना, ट्रिक्स का मतलब ऐसे नहीं है कि शॉर्टकट अपनाना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ट्रिक्स हमें कुछ कुछ ट्रिक्स से यूज करनी है। बहुत सारी ट्रिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, छोटे छोटे वीडियो में। मैं आरआरबी के अंदर 80% की स्ट्रेटजी का भी वीडियो बनाया है,
है ना। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है वो भी बता दी। तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि फ्रेशर बच्चे कैसे किन किन बातों पे फोकस कर सकते हैं नॉर्सेट और आरआरबी के अंतर्गत, जिससे उनका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पहली बार सिलेक्शन हो जाता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस हो रहा हो जाता है। फिर याद रखना आरआरबी के साथ साथ वो नॉर्सेट और पता नहीं कौन कौन सी एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे, समझ गए। तो फ्रेशर बच्चे तो ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस्ड बच्चे, जो एक्सपीरियंस्ड है। अब एक्सपीरियंस्ड का मतलब यहां पे किस चीज से है? एक्सपीरियंस का मतलब उस चीज से है कि जो बच्चे ऑलरेडी या नॉर्सेट और आरआरबी के अंतर्गत एग्जाम पहले दे चुके हैं, मतलब इनको नॉलेज है। इनको क्या है? इनको नॉलेज है। किसकी नॉलेज? पेपर के लेवल की। इनको पेपर के लेवल की नॉलेज है कि किस प्रकार से पेपर आता है। इनको नॉलेज है सब्जेक्टिव मटेरियल की। सब्जेक्टिव मटेरियल की नॉलेज है। इनको नॉलेज है कि हमें टाइम मैनेज कैसे करना है। इनको नॉलेज है कि हमें देखो मैं सब पॉजिटिव बातें बता रहा हूं, ठीक है, कि आपको ये सारी चीजें तो नॉलेज है। अब हल्का सा जोर लगाना है सर, वो भी बताऊंगा कि किस पे लगाना है। इनको नॉलेज है पेपर का लेवल कैसे आने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्सेट और आरआरबी के एग्जाम दे करके बैठे हैं, तो इनको पता है कि पेपर किस प्रकार से आता है। इनको सब्जेक्टिव मटेरियल की भी नॉलेज है, हाँ या ना। अरे भाई, जो बच्चा नॉर्सेट और आरआरबी के एग्जाम दे रहा है तो वो देखो, सीधी सी बात मैं बताऊं, कोरा कागज कोई भी नहीं होता है ना। हाँ, सबने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होता है। और टाइम मैनेज कैसे करना है इनको ये भी नॉलेज है। दूसरा, पेपर सॉल्विंग ट्रिक के बारे में भी इनको पता है। किसके बारे में पता है? पेपर सॉल्विंग ट्रिक, पेपर को सॉल्व कैसे करना होता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है सर। इन्होंने हर एक एग्जाम को दिया है, नॉर्सेट हो, आरआरबी हो, सीएचओ हो, हाँ, केजीएमयू हो, एसडीपीजीआई हो, जीएमसीएचओ, बहुत सारे एग्जाम है, उनके अंतर्गत इन्होंने अपीयर्स किए हैं, तो इनको एक्सपीरियंस है। तो देखो मैं आपको बात बताऊं, जो भी एक्सपीरियंस बच्चे हैं उनको इन सब चीजों का नॉलेज भरपूर है। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? भरपूर नॉलेज है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वर्क करना है कि प्रीवियस फॉल्ट, इस पे वर्क करना है कि एक्सपीरियंस बच्चे हैं जिन्होंने नॉर्सेट और आरआरबी का एग्जाम दिया है, ये सारी चीजों की वो नॉलेज रखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी क्या गलती करी कि उसका लास्ट नॉर्सेट और आरआरबी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे सीखना है हमें पता रहना चाहिए कि हमारी फॉल्ट, हमारी कमी के बारे में पता रहना चाहिए कि हमारी कमी ये है सर, है। हाँ, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हमें फार्मा याद नहीं होती है ना। हाँ सर, हम रट के जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आपकी कमी है, तो उस कमी को सुधारना है। याद रखना, किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं, वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो प्रीवियस जो भी फॉल्ट है, आपकी गलती है, उसको आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। उसके साथ स्टडी ओवर मेंटेन करना है। और इनको सब्जेक्ट की नॉलेज है, इनको ज्यादातर रिवीजन पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? रिवीजन। और याद रखना, रिवीजन को हिंदी में कहते हैं अभ्यास, और अभ्यास कॉन्शियसनेस के साथ आता है। अभ्यास हमेशा कॉन्शियस होके किया जाता है, बिल्कुल कॉन्शियसनेस से पढ़ना है हमें। हाँ, ऐसा नहीं है कि सर मामला डापाचूप सा लग रहा है, आप लोग पढ़ने बैठे हैं और उधर से साहब किसी का मैसेज आ गया ना इंस्टाग्राम पे, और ये व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो एक बार देख लेते हैं क्या है, और फिर उसको चैट करने में ऐसे लगे कि कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं पड़ा, किसी ने क्या स्टेटस लगा दिए वो देख लेते हैं। गलत बात, ये माइंड डाइवर्ट करने वाले काम है, इन पे हमें फोकस नहीं करना है। याद रखिएगा, इस प्रकार से एक्सपीरियंस बच्चे, और देखो मैंने थंबनेल में पहले ही 2 चीजें लेके आया था कि फ्रेशर स्टूडेंट कैसे हम डील करना है, और एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट है उनको कैसे कैसे डील करना है। तो यहां पे मैंने दोनों कमियां बताई कि फ्रेशर स्टूडेंट का बेनिफिट क्या है, ऑलरेडी अपडेटेड है, ट्रिक्स और शार्पनेस हम यूज करनी है या ऑलरेडी यूज करते हैं, लेकिन अब फोकस किस पे करना है, पेपर का पैटर्न कैसा आने वाला होता है। पेपर के पैटर्न से ही आप याद रखिएगा अपना स्टडी आवर्स बनाइए। याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग आवर या फिर स्टडी आवर आपको क्या करना है, प्लान करना है। उसके बाद एक्सपीरियंस बच्चों के पास ये सब चीजों का नॉलेज है,
नॉलेज भी है, पेपर का लेवल कैसे आता है, सब्जेक्टिव मटेरियल की भी नॉलेज है क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी दे चुका है, टाइम मैनेज करना भी आता है उनको, और पेपर सॉल्विंग ट्रिक, ये सब, ये टाइम मैनेज और पेपर सॉल्विंग ट्रिक, ये दोनों मैंने यूट्यूब पे बताई हुई है, अलग अलग प्रकार के वीडियो बना करके, सबको पता है, तो ये सब आता है। अब इनको किस पे फोकस करना है कि इनका इसमें क्यों नहीं हुआ, नॉर्सेट और आरआरबी में प्रीवियस ईयर में क्यों नहीं हो पाया, तो बोले पहले कहां गलती थी उसको एक्सेप्ट करना है सर, उसके बाद स्टडी आवर पे फोकस करना है और रिवीजन, इन बच्चों को सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है क्योंकि इन्होंने पढ़ाई ऑलरेडी कई की हुई है, क्योंकि एग्जाम दिया है तो पढ़ाई कर रखी है, इनको ऑलरेडी और रिवीजन पे फोकस करना है, याद रखिएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप आपके फ्रेशर स्टूडेंट है चाहे एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, इस प्रकार से आप गर्दे उड़ा सकते हैं पेपर के, ये बात याद रखिएगा। और इसी प्रकार से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 13 से 25 अगस्त के बीच में उत्कर्ष आजादी महोत्सव में फ्री रिकॉर्डेड कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ, अप टू 500 रुपए का कैशबैक और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट वैलिडिटी बढ़ाने पर। नेक्स्ट, अगर नर्सिंग का मास्टर पास बताऊं, एग्जाम कवर कर रहा है 24 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। नेक्स्ट, रामबाण 3.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के साथ, नॉर्सेट 9 टारगेट बैच, नॉर्सेट 9 लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, नॉर्सेट 9 100 डे और नॉर्सेट 9 एमसीक्यूज बैच गजब तरीके से चल रहा है। और आरआरबी तेजस बैच, याद रखिएगा, आरआरबी तेजस बैच गजब तरीके से रन कर रहा है, जानदार शानदार, 20 अगस्त से शुरू हो चुका है, 13 से 25 अगस्त के बीच में, और इसके अंतर्गत अभी मेरी क्लासेस चल रही है भाई गजब तरीके से, ठीक है। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का टारगेट 2.0, केजीएमयू एमसीक्यूज बैच, और एसजीपीजीआई टारगेट बैच है, एसजीपीजीआई एमसीक्यूज बैच है, सीएचओ के जो बैचेज हैं, राजस्थान सीएचओ 3.0, बिहार सीएचओ, एमपी सीएचओ, और बीएससी नर्सिंग के सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी गजब के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बैचेस अवेलेबल हैं। ऑफर प्राइस बहुत कम है, जिन बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं किया है कर सकता है, और टेस्ट सीरीज पे भी आपको साल की सबसे कम फीस पे और अप टू 500 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है, गारंटेड। 13 से 25 अगस्त तक ही रहने वाला है। अभी भी अगर किसी बच्चे का सपना है सरकारी कर्मचारी बनने का और एनरोल नहीं किया है तो प्लीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।